फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। DFL फैमिली डेफिनेटली बस मैं सुबह से ही एक न्यूज़ का वेट कर रहा था और हमारे सामने वो न्यूज़ आ चुकी है। न्यूज़ की बात की जाए काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ दिखाई पड़ रही है और ऊपर से पढ़िएगा आपको कंक्लूजन समझ में नहीं आएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी के टाइम में भारतीय स्टॉक मार्केट या वर्ल्ड मार्केट ऑल टाइम हाई पे क्यों नहीं है। तो बहुत लोग शायद इसका जवाब बहुत ही ईजिली देते हैं, बट बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे रियल रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। आपको अच्छे से पता है गाइस कि पिछले कुछ समय से जैसे ही कोविड आया था, इंटरेस्ट रेट मार्केट में बहुत ही हद तक कम हो गए थे। 0% इंटरेस्ट रेट में आपको यूएस बाज़ार में लोन मिल रहा था और जिसकी वजह से वो इंटायर पैसा बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ रहा था। बट यस, इससे क्या हुआ दोस्तों, बीच में रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ और इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक हाई हो चुका था। तो जगह इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने ये विटनेस किया कि फेड सहित आरबीआई ने भी बड़ा मेजर लिया और गैस इंटरेस्ट रेट बहुत ही तेज़ी से, इवन 40 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जो बहुत ही कम इंटरवल पे इतना रेट हाइक हो गया। तो मार्केट का ये एंटिसिपेट कर रहा था कि आने वाले कल में इन्फ्लेशन कंट्रोल अगर होता है तो आरबीआई को फेड को फर्दर रेट हाइक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उधर पे हमें कटौती भी देखने को मिल सकती है। बट येस, आज के गैस जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं इससे बहुत लोग काफ़ी सरप्राइज हो गए हैं, इवन मैं भी, बिकॉज यहाँ पे गैस उम्मीद से बढ़ते हुए इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कॉमोडिटी के प्राइस इनलाइन है, क्रूड ऑयल इनलाइन है, उसके बावजूद भी गैस इन्फ्लेशन क्यों बढ़े, कितना बढ़े और अभी के टाइम में क्या एस्टीमेट है आने वाले दिनों में गैस इसका इम्पैक्ट भारतीय शेयर बाजार में कैसा पड़ सकता है, फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप सबको पता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन को लेके अभी तक बहुत लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी, लेकिन यस, आपको दोस्तों मैंने इंट्रो में ही बता दिया है कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़े और उसके बाद इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या रेट हाइक का मेजर हमें देखने को मिल चुका था। तो जगह यहाँ पे आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, आरबीआई का टॉलरेंस बैंड कितना था, कितना परसेंट इन्फ्लेशन वो उम्मीद कर रहे थे, ये बताइएगा। बिकॉज एक बैंड होता है, टॉलरेंस बैंड हम लोग उसको बोलते हैं, और उसके ऊपर अगर इन्फ्लेशन होता है तो ये आरबीआई के लिए बहुत चिंता का विषय होता है, बिकॉज फर्दर रेट हाइक होती है और बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हुए देखने को मिलते हैं। इसी बीच में गैस लास्ट 3 मंथ से इन्फ्लेशन का आंकड़ा बहुत ही हद तक कम होता हुआ देखने को मिल रहा था, बट इसी बीच में गैस 6.52% के आसपास हमारे सामने जनवरी का आंकड़ा देखने को मिल चुका है। और अपने आप में गैस जो खुदरा महंगाई दर की बात की जाए, रिटेल इन्फ्लेशन जो गैस आरबीआई के टॉलरेंस बैंड को तोड़ के आगे निकलता हुआ देखने को मिल चुका है। तो अपने आप में गैस ये जो आंकड़े हैं ये मेरे समझ के थोड़े से बाहर है, लेकिन यस इसी बीच में कैसे कैच भी है और मैं बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि शायद से जो इन्फ्लेशन बढ़े हैं उसका मूल रीज़न क्या हो सकता है। बिकॉज मैंने भी कैसे एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस मंथ में, जनवरी के मंथ में जो कि लास्ट मंथ हो चुका है, इन्फ्लेशन इतने हाई हो सकते हैं। अच्छे से पता गया कि हमने खुशियाँ भी मनाई थी कि भाई इन्फ्लेशन चलो बहुत ही कंट्रोल हो चुका है। एक समय गैस इन्फ्लेशन का जो दर था यूएस बाजार में 9% के लगभग हो चुका था, इंडिया भी गैस 7.5% के आसपास उसको जूझ रहा था। पिछले कुछ समय से गैस हमने ये विटनेस किया था, दिसंबर में जो आंकड़े थे 5.72 और मार्केट ने जोरदार इस न्यूज़ को चीयर किया था। बट यस, अभी के टाइम में गैस इसमें हमें ह्यूज स्पाइक अप देखने को मिल रहा है। एनालिस्ट का फोरकास्ट किया इससे कम था या फिर इससे ज़्यादा था, क्या इनलाइन इन्फ्लेशन आए हैं या फिर सही में इन्फ्लेशन हमारे हाथ से फिर से निकल रहा है। पहले कैसे हमें समझना है कि असल में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा और इसका जो आने वाले कल में भूमिका होगी वो क्यों अहम हो सकती है। बिकॉज कल के दिन गैस यूएस बाज़ार में भी इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे और उसका अपडेट भी मैं आपको ड्यूली दे दूंगा। इन्फ्लेशन की बात की जाए तो गैस जैन में जो आंकड़े हैं 6.52% के आसपास है। रही बात मार्केट एंटिसिपेशन की, जो बहुत सारे लोग ने पोल किया था कि इन्फ्लेशन 6.1%, 6.2% के आसपास हो सकते हैं। बट गैस अगर आप देखें पोल से ज़्यादा देखने को मिल रहा है और दिसंबर से तो गैस ह्यूज स्पाइक अप है। बहुत लोग प्रश्न पूछेंगे कि सर आरबीआई ने तो रेट हाइक कितना कंटिन्यूसली कर दिया और क्रूड भी 100 के नीचे है, कॉमोडिटी प्राइस भी बहुत ही हद तक कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके पहले जो एनालिस्ट पोल है ये 6% के आसपास ही क्यों थे, क्यों इससे कम नहीं थे। तो गैस मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अच्छे से पता है कि न्यू ईयर में बहुत सारे फेस्टिव सेल्स होते हैं और एक सीज़न हमें देखने को मिलता है, ओकेशन सीज़न हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ बहुत लोग वन टाइम परचेज करते हैं। जो कि गैस आपको पता है कि 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक दोस्तों बहुत सारे आईटी कंपनीज़ की छुट्टी भी होते हैं, बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा छुट्टी पे रहते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स करते हैं और अपना अच्छा खासा बाइंग करते हैं। इसलिए गैस मार्केट समझ के ही चल रहा था कि इन्फ्लेशन लास्ट मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा आएंगे, बट इसी बीच में गैस चौंकाने वाले 0.4% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। जिसका इम्पैक्ट दोस्तों भारतीय बाजार में कैसे पड़ सकता है और यहाँ पे कौन कौन सी न्यूज़ है गैस जिसका पता होना हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले गैस मैंने क्या बताया कि आप एक सिंपल से एग्जाम्पल से सोचने की कोशिश करिए। मान के चलिए कि शरीर में कोई बीमारी आ गया, भगवान करे सब कोई स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे, बीमारी का नामो निशान बॉडी में ना रहे। बट यस, मान के चलिए गैस कुछ प्रॉब्लम हो गया इंटेस्टाइन में या फिर कहीं पे भी, डॉक्टर ने मना किया कि आप 2 महीना तक
कोई भी रिच खाना मत खाइए, तेल मसाले को अवॉइड करिए और उसके बाद आप जब स्वस्थ होंगे तो धीरे धीरे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स बहुत लोगों ने अच्छा से समझा होगा इस लाइन का मतलब। वही गाइस, जो बीमारी थी इन्फ्लेशन, जो कि रेट हाइक करने से काफ़ी हद तक कम हो रही थी, अब इधर पे मार्केट को लगा था कि शायद से अब इन्फ्लेशन का नामो निशान घट जाएगा। और मेरे अनुमान से भी गाइस इस बार थोड़ा सा क्या काफ़ी इन्फ्लेशन हाई होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स बहुत लोग ये लगेगा चलिए मैंने तेल मसाला अवॉइड किया, अब मैं ठीक से खा सकता हूँ। बट खाने के बाद फिर से अगर रोग वापस आ जाएगा तो मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा, बॉडी को अच्छा नहीं लगेगा, लोग कंसर्न में आ जाएंगे। तो ऑफकोर्स गैस मैंने क्या बताया कि जो सीजनल सेल होता है उससे मार्केट पकड़ के ही चल रहा था कि इन्फ्लेशन थोड़े से बढ़ सकते हैं। बट येस, ये उम्मीद से थोड़े से क्या काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आपको अच्छे से पता है कि यूरोप में अभी के टाइम में एनर्जी क्राइसिस होने की उम्मीद थी। तो ऑफकोर्स यूरोप उससे बचता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन येस, अभी भी गाइस जो नेचुरल गैसेस हैं और जो विंटर्स हैं जो अपने आप में काफ़ी हॉन्टिंग था, उसको यूरोप ने काफ़ी हद तक सेंसिबली संभाला। तो ऑफकोर्स गैस ऐसा नहीं कि इंडियन बाजार में सिर्फ क्रूड पे ही निर्भर होता है, हमें समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें इन्फ्लेशन का दबाव हमें देखने को मिल जाता है। तो ऑफकोर्स गैस अगर आप ये आंकड़े देखें और अचानक से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ते हैं, इससे गैस हम लोग को एक संकेत मिलता है कि फिर से जो रेपो रेट है उसमें हाइक होने की संभावना हो सकती है। इस बार गैस एमपीसी मीट में कोई क्लियरेंस नहीं था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ चुका है तो फर्दर रेट हाइक नहीं होगा। वहाँ पे गैस आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने साफ साफ बताया था कि इन्फ्लेशन से तो हम लोग फतेह पा रहे हैं, बट जल्दीबाजी में रेट कट करना ये सही नहीं होगा। और इसी का दोस्तों एंटिसिपेशन की वजह से मार्केट ने उस दिन ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं शो किया था। तो हमने ये देखा कि अनुमान क्या था, मार्केट क्या एंटिसिपेट कर रहा था। अब देखना बनता है कि टॉलरेंस बैंड है उससे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो गैस टॉलरेंस बैंड का मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आरबीआई का टॉलरेंस बैंड कितना है, तो गैस मैं बता दूं कि 2 से 6% के आसपास है। और इन्फ्लेशन क्या हो चुका है, 6.5% के आसपास है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि जो पीक इन्फ्लेशन है वो शायद आने वाले कल में नहीं बने। बट येस, ये जो गैस सडन राइस हुआ है इससे मार्केट थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा। बट येस, क्या ये इंडियन मार्केट में ही हुआ है? नहीं दोस्तों, अगर आप ठीक से देखें जर्मनी सहित स्विट्ज़रलैंड, जो कि यूरोप की एक बहुत ही अच्छी खासी कंट्री मानी जाती है, बहुत ही सुंदर कंट्री है, इनमें भी गैस इन्फ्लेशन का रोल हमें देखने को मिला। और मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़े हैं, उसके बाद ही गैस मैं कंक्लूजन पे आया कि जहाँ पे सीजनल सेल्स होने की वजह से डिमांड तोड़ा जा रहा है। आपको अच्छे से पता है कि रेट हाइक का मतलब क्या है, डिमांड तोड़ो, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, कंजम्पशन स्लो हो जाएगा, तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन बहुत ही हद तक काबू आ जाएगा। तो ऑफकोर्स गैस अभी भी वो जो जोर से फेड और आरबीआई चाह रहा है वो अभी भी कंट्रोल होता हुआ देखने को तो एटलीस्ट डेटा के बाद दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब देखते हैं कि इस इन्फ्लेशन के आंकड़े के बाद गवर्नर की क्या स्टेटमेंट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, डो में कैसा रिफ्लेक्शन होगा, बिकॉज यूएस बाजार जहाँ जाएगा हमारा बाजार भी गैस पीछे पीछे भागता है। बिकॉज आपको पता है कि एफआईएस के रिसेंट सेल ऑफ ने मार्केट को बहुत ही सरप्राइज कर दिया है। बिकॉज मार्केट में एंटिसिपेशन था कि जैन के महीने से एफआईएस आना शुरू करेंगे। अब रैली कब आएगी, वो पुख्ता वाली रैली, ये कोई बता सकता नहीं है। बट ये मार्केट के लिए गैस हमेशा से एक रेड फ्लैग ज़रूर होता है। मैं गैस बताना चाहता हूँ कि कोविड के पहले यूएस बाज़ार में क्या हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिला था। ऑफकोर्स गैस आपको पता है कि जो रिसेंट लाइक कमेंट्री आने वाली है यूएस फेड की 14 फेब, आप देख सकते हैं कि ऑफकोर्स ये बहुत ही हिस्टोरिक डे होने वाला है। अगर जो एक्चुअल फोरकास्ट है 6.2% के आसपास अगर इससे नीचे होता है तो मार्केट चीयर कर सकता है, अगर नहीं होता है तो वही दोस्तों मार्केट को हमेशा से एक पैनिक सताएगा। बिकॉज इसके पहले का जब कोविड नहीं आया था तो हमें समझना चाहिए कोविड आने के पहले इन्फ्लेशन कितना था, वही 1-8% के आसपास, 2% के आसपास यूएस मार्केट में था। और कोविड आया, बहुत सारे नोट प्रिंट हुए, इंटरेस्ट रेट बहुत ही शून्य था, बहुत ही कम था। उसके बाद दोस्तों अचानक से इन्फ्लेशन में ये राइस होता हुआ देखने को मिला 9% दोस्तों, हिस्टोरिक वे में हमें दिखाई दे चुका था। और उसके बाद कंटिन्यूसली बेसिस पे डाउन साइड जा रहा था। अब देखना बनता है कि इंडियन बाजार में गैस इन्फ्लेशन के आंकड़े हमारे मुताबिक तो नहीं आए, और जो मैंने सोचा था वो भी गैस गलत होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट येस, में एक चीज़ मुझे पर्सनली फील होता है, जो कि मैं गलत भी जा सकता हूँ, कि शायद से जो पीक है ये इन्फ्लेशन का आने वाले टाइम में नहीं बनेगा। बिकॉज ये पीक गैस आरबीआई और फेड बनने नहीं देंगे। अगर उनको लगेगा कि इन्फ्लेशन फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, एग्रेसिव रेट हाइक करेंगे, मार्केट में पैनिक मचेगा, फिर से लोग स्टॉक को सस्ते भाव बेचना शुरू करेंगे, जिससे क्या इंडियन मार्केट खत्म हो जाएगी? नहीं। बट मैंने क्या बताया दोस्तों, इन्वायरमेंट में चैलेंजिंग मोमेंट अभी भी कंटिन्यू है। अडानी के स्टॉक्स में जो हुआ, इससे मार्केट में कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है एफआईएस का। बट येस, ये पूरा पिक्चर नहीं है। ऑफकोर्स कैसे आज के आंकड़े मैं समझाने की कोशिश की कि मुझे क्या लगता है क्यों इन्फ्लेशन बढ़े। बट येस, ये गैस हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि यूएस बाजार से क्या पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। अगर यूएस बाजार का इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट इस चीज़ को उतना नेगेटिव नहीं लेगा। लेकिन अगर यूएस बाजार के इन्फ्लेशन मार्केट को डिसअपॉइंट करते हैं और डो में गिरावट होती है तो उसको दोस्तों हम लोग
बहुत ही नेगेटिव वे से ट्रीट कर सकते हैं। ये गाइस घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि एक साल में निफ्टी ने कितना पैसा बनाया। आपने पता है दोस्तों कि लास्ट अगर 14-15 महीने से मार्केट में है तो काफ़ी लोग काफ़ी डिसअपॉइंट होंगे कि मार्केट चल नहीं रहा है। बट मैंने क्या बताया दोस्तों कि आपको समझना पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है। मार्केट का 14-15 महीने चलता नहीं है तो लोग बहुत ही नर्वस हो जाते हैं। बट यस, मुझे अगर 17-18 का ऑफिस याद आता है जहाँ मार्केट ने लंबा कंसोलिडेशन किया था। 13-14 का पीरियड भी गैस मार्केट के लिए उतना फ्रूटफुल नहीं था। बट यस, हर 2 साल के बाद गैस मार्केट में एक चेंज होता है। अब देखते हैं किस इन्फ्लेशन के आंकड़े के बाद आरबीआई क्या कहती है और कल के दिन गैस प्रीमेच्योर कुछ कमेंट्री इतना सही नहीं है। देखते हैं कि यूएस बाज़ार में क्या डेवलपमेंट होती है। नेगेटिव साइड में इन्फ्लेशन रहता है फिर बढ़ता है। अगर चीज़ कंट्रोल में होती है, ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री आती है, ऐसा लगता है कि रेट हाई करने की आवश्यकता नहीं होगी तो मार्केट में पॉजिटिव माहौल बनेगा। बट यस, अगर ऐसा कंडीशन होगा तो सेल ऑफ होगा तो मार्केट कैसे से ख़त्म नहीं होगा, बर्बाद भी नहीं होगा। आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं बट जिन्होंने गैस लॉन्ग टर्म पैसे बनाए उन्होंने गैस मार्केट में मंदी के संग तेजी भी विटनेस की है। ऐसा गैस हमेशा 10 साल के होरिजन में 2-3 बुल मार्केट की होती है। आपकी बियर मार्केट में पैसे 2 साल नहीं बनते हैं तो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कॉन्सोलेशन फेज तो गैस मार्केट में हमेशा चलता है और बियर मार्केट भी रहता है। बट यस, उसके बाद तेज़ी होती है तो काफ़ी शार्प होती है, रिकवरी भी होगी और अप्स एंड डाउन्स करके होगी। तो मार्केट का गैस अगर आपने गुड फेस इन्जॉय किया है तो बैड फेस से डरे ना। और ये गैस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनकी फिलोसफी को, उनकी थिंकिंग को बिल्कुल भी हॉन्ट नहीं करना चाहिए। उल्टा गैस आपको अच्छी कंपनी को एसआईपी करना चाहिए। बिकॉज बढ़ते इन्फ्लेशन के संग नंबर्स भी गैस बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप के पुअर आ रहे हैं बट वो हमेशा नहीं आएंगे। एक साइकिल फेस है जो मेरे हिसाब से गैस 6 महीना में शायद से ओवर भी हो सकता है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करना ना भूलिएगा। और मैंने कुछ अगर मिस कर दिया उसको भी चाहे तो रिमाइंड करवा सकते हैं तो मैं फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें उसको कवर अप करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।